भारत के मुसलमानों सावधान, एनआरसी पर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। सबसे बड़ा फैसला आया है, फाइनल डेट जारी हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एनआरसी इस दिन से शुरू होगा। एनआरसी पर क्या बड़ा फैसला आया है, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार एनआरसी को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत सारे डिजिटल मीडिया वाले इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से एनआरसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ी बड़ी जो है वो बातें कही जा रही है। देखिए, इस सरकार का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो क्या है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि इस सरकार के अंदर बैठे लोग किस तरीके से एनआरसी को लेकर अंदरूनी चाल चल रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इनका मकसद है एनआरसी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एनआरसी का सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्योंकि आपने इस सरकार के अंदर देखा किस तरीके से बिल को लाया गया, चाहे वो सीएए बिल हो या नागरिकता देने को लेकर सरकार की क्या मंशा थी। इससे ये साफ है कि ये सरकार जो है एनआरसी जो लाने का मकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो भारत के अंदर मुसलमानों की हालत किस तरीके से है। आज भी मुसलमान भारत के अंदर अच्छी तरीके से रह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी बन रहे हैं। लेकिन सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये मौजूदा सरकार किस तरीके से आपको नीचे दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप इस हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो ये अभी तो आप पढ़ पाएंगे। लेकिन आप भारत में तो आप रह रहे हैं, लेकिन जब आपका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं रहेगा, एनआरसी की लिस्ट में नहीं आएगा, न तो आप बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा पाएंगे, न कॉलेज में पढ़ा पाएंगे। आपको भी सारी सरकारी योजना जो है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा, उससे जो है आपको वंचित रखा जाएगा। इसीलिए जो है पूरे भारत के मुसलमानों का जो नाम है वो एनआरसी की लिस्ट में आना चाहिए। देखिए, मैं कई वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको ये दस्तावेज़ तैयार करना है, ये दस्तावेज़ रख लेना है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई पर्सनली भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी, और पर्सनली वीडियो के सेक्शन कमेंट में भी वो एसएमएस करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए। देखिए, आपको जो है परेशानी होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अभी एनआरसी आने में टाइम है। आपको क्या पता, अभी भारत के अंदर एसआईआर चल रहा है, भारत के अंदर जनगणना चल रहा है, भारत के अंदर मकान सर्वे चल रहा है। अब जो सरकार का अगला टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ एनआरसी है। क्योंकि जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है, तब से जितने भी ओपोजिशन के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या पप्पू यादव हो या असदुद्दीन अवैसी हो, ये जितने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं
उनका ये साफ आरोप है, क्योंकि इस आरोप के अंदर दम है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम को एसआईआर से काटा जा रहा है जो वर्षों वर्ष से यहाँ पर वोट कर रहे हैं, जो कई कई साल से वोट कर रहे हैं, जो 50-50 60 साल से वोट कर रहे हैं। और हद जो है यहाँ तक है कि जो भारत के पूर्व जज रह चुके हैं, किसी न किसी हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में वो रह चुके हैं, उनका नाम भी एसआईआर से काट दिया जा रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सरकार जो है वो किस हिसाब से काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर है कि एनआरसी पर क्या बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनआरसी कब से लागू किया जाएगा। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया गया है कि इसके डेट के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि अभी 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, इससे पहले 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है। उसके बाद जब इसी अगस्त के महीने में फाइनल लिस्ट को भी जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद जो बचेंगे 10-11 राज्य, फिर वहाँ पर जब एसआईआर होगा तो सरकार फिर एनआरसी को लेकर यहाँ पर बड़ा ऐलान करेगी, क्योंकि लोग अभी अवेयर नहीं हैं। लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये सरकार जो है एनआरसी को लेकर कुछ नहीं सोच रही है, ये सरकार जो है एनआरसी को लेकर खामोश क्यों है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मुसलमान बहनों को मैं अवेयर करता हूँ कि आप लोग आज भी अपने आप को तैयार करें। मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, और आपके पास दस्तावेज है, लेकिन 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल करना है। सबसे पहले जितने लोग आपके घर के अंदर रहते हैं, चाहे आपकी माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, आपके जितने भी लोग हो, पूरी फैमिली में सबका जो नाम है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर आपके घर में किसी का नाम कुछ है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम होना चाहिए। अगर आपके पिता का नाम कुछ है, अगर उनका कोई लड़का, उनके नाम में स्पेलिंग में मिसमैच हो तो उस मिसमैच को ख़त्म करना है। यानी जिस तरीके से एक भाई अगर वो नाम अब्बू का लिख रहा है तो उसी तरह दूसरे भाई को भी उसी तरीके से नाम लिखना है, क्योंकि आपके एक एक स्पेलिंग को देखा जाएगा, आपके एक एक डॉक्यूमेंट को मिलाया जाएगा, क्योंकि मकसद तो सिर्फ और सिर्फ आप है, टारगेट पर आप है और आपको ही टारगेट पर लिया जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को अवेयर होने की ज़रूरत। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ पर आप मुसलमानों की हालत देख सकते हैं। जैसे अभी बंगाल के अंदर अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके का व्यवहार वहाँ की सरकार कर रही है, किस तरीके से मुस्लिम बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, किस तरीके से मस्जिद को बंद करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हम हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आज जो हालत है, आज जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर का जो हालत है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों के लिए उनके दिल के अंदर नफरत है। क्योंकि मैं खुलकर आपसे कहता हूँ, बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, बहुत सारे कहते हैं कि आप इतना खुलकर क्यों बोलते हैं। देखिए, मुसलमानों के लिए लड़ना और मुसलमानों के लिए बोलना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या बड़े बड़े चैनल वाले बोलेंगे, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, क्या वो आपको मुसलमानों को अवेयर कर रहे हैं? वो तो मुसलमानों को किसी भी इल्ज़ाम के अंदर ढकेल देते हैं। अगर कहीं पर कोई बड़ा कांड हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें कोई मुस्लिम है या नहीं है, फिर उसी हिसाब से टारगेट चलाया जाता है, उसी हिसाब से हेडलाइन को लागू किया जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को, अगर वहाँ पर मुस्लिम आदमी है तो फिर उन्हीं के ऊपर सारा दोष को कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको अवेयर रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम आपका होना चाहिए। अगर आपके माता पिता नहीं है, उनका भी डॉक्यूमेंट आपको सजो कर रखना है, उनके भी डॉक्यूमेंट को आपको
तैयार रखना, उनके भी डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना है। और आपको अभी से सारे दस्तावेज में एक जैसा नाम, क्योंकि सरकार कभी भी इसको लेकर ऐलान कर सकती है, क्योंकि सारा काम तो हो रहा है, SIR भी हो रहा है, मकान सर्वे भी हो रहा है, जनगणना भी हो रहा है। इसके बाद जो चौथा टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ NRC है। तो इसलिए मुसलमानों को अवेयर करना, मुसलमानों को जगाना एक मुसलमान का फर्ज है। इसीलिए मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कुछ न कुछ आपको जानकारी देता रहता हूं, क्योंकि अंदर से जो जानकारी निकल कर आती है वही मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ।